Hello बच्चों, let's read our question first. That says the number of solutions to cos sin x is equal to sin cos x wherever x belongs between 0 to 20 pi close interval is, and our options are 5, 15, 10 and none of these. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is कि जो हमारा साइन थीटा होता है, हमारा साइन थीटा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कॉस इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा. इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, और इसको यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है. अवर क्वेश्चन इज कॉस इंटू एंड सेकेंड पॉइंट इज कि अगर हमारा कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो इसके हमारे जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. हमारी थीटा की वैल्यू इस केस में होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, जहां पर हमारा n क्या होता है, n कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो अवर क्वेश्चन इज कॉस इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स. ये हमें गिवन है. तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साइन थीटा है, हम ये कॉस एक्स क्या है, इसका एंगल, तो हम इस साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे. तो इसमें वी कैन राइट एज कॉस ऑफ एंगल क्या है हमारा, कॉस का साइन एक्स, एंड साइन का एंगल इधर क्या है, कॉस एक्स. तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा. थीटा क्या है हमारा इस केस में, कॉस एक्स. तो ये बन गया हमारा कॉस एक्स, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, दिस इज कॉस एक्स. अब देखो ये है हमारा कॉस एल्फा और ये है हमारा कॉस थीटा. सपोज अगर इसको हम एल्फा माने और इसको हम थीटा माने, तो ये क्या है हमारा कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे हमारे, एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा. तो इस केस में हम लिख सकते हैं दैट अवर साइन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या है हमारा, पाई बाय 2 माइनस कॉस एक्स. तो ये क्या हो गया हमारा थीटा. अब एक बार हम यहाँ पर प्लस साइन लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस साइन लेकर सॉल्व करेंगे. तो फर्स्टली हम पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन. तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस एक्स. और हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और यहाँ से अगर हम देखो पाई बाय 1/2 कॉमन ले लें, तो 1/2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4n प्लस 1 इंटू पाई. तो ये बचा हमारा. अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. देखो लाई करती है साइन एक्स वैल्यू की वैल्यू हमारी लाई करती है -1 से 1 तक साइन एक्स, और हमारा कॉस एक्स में लाई करता है, कॉस एक्स भी हमारा इसी इंटरवल में लाई करता है -1 से 1 तक. इससे ज़्यादा इनकी वैल्यूज होती नहीं है. तो देखो साइन एक्स और कॉस एक्स के अगर हम ग्राफ देखें, यहीं पर देख लेते हैं. सपोज ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है. साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ऐसा. यहाँ पे 0 है और ये पाई है और ये 2 पाई है. और अगर मैं इसी में cos x का ग्राफ बनाऊं, पेन चेंज करके देख, इसमें अगर मैं देखो cos x का ग्राफ बनाऊं तो cos x का ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, ये हमारा ऐसा जाता है, ऐसा जाएगा हमारा ग्राफ इसका. ये हो गया हमारा cos x का ग्राफ रेड वाला cos x, और ये वाला हो गया हमारा sin x का. देखो अगर हम इन दोनों का सम भी करेंगे तो ये हमारा sin x प्लस cos x कहाँ पर लाई करेगा, तो ये हमारा sin x और cos x लाई करेगा हमारा LHS विल बिलोंग्स इन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाले इंटरवल में लाई करेगा. इट मीन्स कि जो हमारा RHS है वो भी इसी के बीच में लाई करना चाहिए. तो वी कैन से दैट हमारा LHS शुड लाई बिटवीन 1, दिस इज 1/2 इंटू 4n प्लस 1 इंटू पाई, एंड दिस शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब यहाँ से हम 2 को इधर ले जाएं तो ये बनेगा -2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू 4n प्लस 1 इंटू पाई, एंड दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई को डिवाइड करेंगे दोनों साइड. तो ये बना हमारा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई स्मॉलर देन और इक्वल टू 4n प्लस 1,
एंड दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ से देखो अगर हम 1 माइनस करें पूरी इनइक्वलिटी में, ये बनेगा हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू 4n स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, देखो 4 का अगर पूरी इनइक्वलिटी में डिवाइड करें तो ये बनेगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ, ये बन जाएगा हमारा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस पाई डिवाइडेड बाय पाई स्मॉलर देन और इक्वल टू n। दिस इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस पाई डिवाइडेड बाय पाई। तो हमारा n इन दोनों के बीच में लाया करेगा, विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी इंटीजर h is not satisfied by any integer n। तो इस केस में हम बोलेंगे कि इस केस में हमारे देयर इज नो सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं निगेटिव साइड। अभी तक तो हमने पॉजिटिव लिया था इसको, टेकिंग पॉजिटिव साइड। अब टेकिंग निगेटिव साइड में क्या बन जाएगा हमारा, sin x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस कॉस एक्स। टेकिंग निगेटिव साइड, टेकिंग निगेटिव साइन, ये बनेगा हमारा sin x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स को इधर लेके जाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और ये किसके इक्वल होगा हमारे, दिस वुड बी इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 एंड अगेन sin x minus cos x, this will again not be satisfied by any integer n, because अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये बनेगा हमारा माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन x माइनस कॉस x, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इवन हम n की वैल्यू कुछ भी रख लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही होगी, ये इसके इक्वल कभी भी नहीं आएगी एंड दिस इम्प्लाइज दिस इज अगेन नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी इंटीजर, नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी इंटीजर n। तो उस केस में देखो हमारे पॉजिटिव जब हमने साइन लिया था तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया था और निगेटिव साइन ले रहे हैं तब भी कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं आया। तो इट मीन्स द इक्वेशन हैज, द अबव इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इन इंटरवल। हमारा इंटरवल क्या था, 0 से 20 पाई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। It means the number of solutions to our equation cos into sin x is equal to sin into cos x wherever x belongs between 0 to 2 pi is 0 solutions. It means the option is option number 4th, that is none of these. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.